ओके, सो SQL और SQL भी बोलते हैं. The purpose of SQL or SQL is to copy the data from different sources. Okay. So डेटा कॉपी करना मतलब मान लीजिए आपको गूगल ड्राइव पे आपने फोटोज रखा है, आपके फोन में आपको चाहिए यूज करना है तो आप लोग डाउनलोड करते हो, राइट? और नहीं चाहिए और डेटा स्टोरेज का इशू है तो यू अपलोड ऑन गूगल ड्राइव. वैसे ही कंपनीज में कमर्शियल यूज के लिए, मतलब आपका जो यूज है वो पर्सनल हो गया, कंपनी जो यूज करती है दैट इज अ कमर्शियल यूज. फॉर कमर्शियल यूज देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लाउड, उसे ही क्लाउड बोलते हैं. ओके, मतलब जैसे गूगल आपको गूगल ड्राइव प्रोवाइड करता है स्टोरेज स्पेस, सिमिलरली अमेजोन है. अमेजोन क्या करता है, कमर्शियल आपको स्पेस प्रोवाइड करता है, उसका नाम है AWS वगैरह. एंड दैट वाज व्हाट वी लर्नड. मतलब कल एक होमवर्क का भी पार्ट था कि आपको पढ़ने के लिए बोला था व्हाट आर द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. बहुत सारे कंपनीज है छोटे बड़े, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट लोग वो क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो जैसे ही वो डेटा क्लाउड पे रहता है, और क्लाउड टू आपके एप्लीकेशन, मतलब एक्सेल का एप्लीकेशन रहे और पावर BI, पाइथन, तो उसमें डेटा लोड करने के लिए यू यूज समथिंग कॉल्ड SQL. ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो दैट इज द पर्पस, और ये पर्पस हमें सॉल्व करने के लिए यू नीड टू लर्न SQL. ओके, आजचा एक दिवस तुम्ही बसून घ्या. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर आपल्याला दुसऱ्या क्लासरूम मध्ये होईल. सो यू हॅव प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट. ओके, so definitely I'm not going to show anything on the screen, but yeah. ऑनलाइन क्लियर है पर्पस SQL का, एक्सेल का. एक्सेल इज फॉर POC, SQL इज टू कॉपी पेस्ट द डेटा, और जनरली डेटा लोड करने के लिए यूज होता है. ओके, SQL का. देन नेक्स्ट इज अ पावर BI. पावर BI का यूज होता है फॉर विजुअलाइजेशंस, डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब इन शॉर्ट चार्ट्स बनाने के लिए, चार्ट्स, और इंटरैक्ट करने के लिए चार्ट के साथ, और कम्युनिकेट करने के लिए. सपोज आपको आपके कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस, जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था, लास्ट 10 ईयर का फॉर एग्जांपल दिखाना है, तो देयर इज अ वन ऑप्शन. एक काम कर सकते हैं आप, एक्सेल में टेबल क्रिएट कीजिए. ओके, टेबल में एक साइड में रहेगा डेट, दूसरे साइड में रहेगा सेल्स. वो भी एक पॉसिबिलिटी है, बट एक्सेल में जो डेटा आप देखते हो दैट इज नॉट एज रीडेबल एज इट शुड बी. मतलब इमीडिएटली समझ नहीं आएगा आपको. ओके, सो इसीलिए जनरली पीपल यूज डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह यूज करते हैं टू चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह यूज करते हैं टू कम्युनिकेट जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना है उसके लिए. ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? होप इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था एंड यू पीपल नो. ओके, देन द थर्ड, और सॉरी लास्ट और फोर्थ टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पाइथन. पाइथन जनरली यूज किया जाता है टू ऑटोमेट द सर्टेन थिंग्स. मतलब आप जो SQL लिखोगे वो डायरेक्टली भी SQL का क्वेरी आप रन कर सकते हैं एंड डेटा कॉपी कर सकते हैं. बट ये काम हर रोज करना है तो हर रोज डेटा लोड होगा आपके सर्वर पे, राइट? तो हर रोज आप वही काम करोगे क्या? ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है, डाउट है? ऑनलाइन सुमित, तेजस, प्रतीक्षा, ऋतुराज? नो सर. नो सर. ओके, पूजा? No, sir. नो सर.
ओके, आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो यू कैन अनम्यूट एंड टॉक। ओके, आप डायरेक्टली अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बारे में हम देख रहे थे। जनरली डेटा हर रोज लोड होता है, तो आपको मैन्युअली रन करने के बजाय यू कैन राइट अ स्क्रिप्ट, एक पूरा प्रोग्राम आप बना सकते हैं, जो हर रोज आप स्पेसिफिक टाइम मेंशन कीजिए, उस स्पेसिफिक टाइम पे रन होगा। ओके, एंड पूरा आपका जो ऑटोमेटिंग था, जो एसक्यूएल से डेटा डाउनलोड करना है, पावर बीआई में लोड करना है, वो ग्राफ रन होना चाहिए, तो इट कैन ऑटोमेटिकली रन एंटायर थिंग। ओके, ऑटोमेटिकली वो पूरा रन हो जाएगा। सो दिस इज द यूज केस, और इस पर्पज के लिए हम पाइथन पढ़ते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोफाइल्स। मतलब मान लीजिए आपने सीखा, ये जो भी 3-4 महीने का कोर्स है, आपने अच्छे से कंप्लीट किया, व्हाट ऑल जॉब प्रोफाइल्स आपको अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू नो ओनली एक्सेल, सिर्फ एक्सेल आपको आता है, तो जनरली देयर इज अ प्रोफाइल कॉल्ड एमआईएस एग्जीक्यूटिव। ओके, एमआईएस एग्जीक्यूटिव का एक जॉब रोल होता है, वहां पे रिक्वायरमेंट सिर्फ एक्सेल है। ओके, आपको एक्सेल आता है, सीक्वल आता है, ओके, ओनली 2 टेक्नोलॉजीज। देन जनरली यू कैन गो फॉर डेटा इंजीनियरिंग, राइट? डेटा इंजीनियरिंग करके एक प्रोफाइल है, उसमें जा सकते हैं। आपको एक्सेल आता है, थोड़ा बहुत सीक्वल भी आता है, एंड देन पावर बीआई है आपके पास एज अ स्किल, तो यू कैन अप्लाई फॉर अ बीआई, बीआई रोल, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, और पावर बीआई डेवलपर, और डेटा विजुअलाइजर, और डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, डेटा विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट, रिलेटेड टू विजुअलाइजेशन। ओके, आपको सिर्फ पाइथन आता है, देन मे बी आप पाइथन डेवलपर और पाइथन ऐप डेवलपर, उस साइड में आप जा सकते हैं। ओके, सो एंड एज अ होमवर्क मैंने आपको एक वही असाइनमेंट और दिया था कि आपको अंडरस्टैंड करना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। हमने डेटा साइंस के भी बारे में थोड़ा देखा था। एंड somebody was asking about the business analyst as well, BA। तो क्या who will tell quickly कि क्या डिफरेंस है इसमें ऑनलाइन? यस, किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस? डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट। डेटा इंजीनियर जो होता है ना, पाइपलाइन बनाता है, स्टोरेज मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट की होता है, और रॉ मटेरियल कलेक्ट करना। ओके, ओके, एंड डेटा इंजीनियर, सॉरी, डेटा एनालिस्ट? डेटा एनालिस्ट हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करता है और डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, ओके, फ्यूचर प्रेडिक्शन, ओके, एंड डेटा साइंटिस्ट? डेटा साइंस रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एनीवन एल्स? और कोई? Yes. Is nothing but like finding insights from the data set which we got from the data engineer. Data engineer is nothing but like they making like data set, whatever sales data is there. Like the data engineer is. ओके, ओके, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, मतलब आप लोग सही में कर रहे हो। ओके, ऑनलाइन एनी कंट्रीब्यूशन, क्या लगता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Uh, in Uh, that, in in data that, in engineer, data engineer, it focus on it builds focus and on manage the builds and system manage the system, and uh, infrastructure to infrastructure store to the store data and the process the data and data. process the It's nothing data. but the data Nothing but the engineering. data engineering. And in data In analytics, data analytics, focus mainly on focus analyze mainly and use on the analyze data and use the to data find the to insight find the insight, to make Okay, the to make the decision. decision. Okay, And in okay, data and In that's data data, scientist, data scientist, data science. it used it used advanced the technique like advanced machine technique learning like and machine learning and statistical method statistical method to predict to outcome and predict outcome solve and complex solve problems, complex problems, Okay, which which is in which is business. in business. ओके, ॲब्सोल्युटली अंडरस्टूड. फॅन बंद करणार का? नाही तर ठीक आहे,
विल सी. इको येतोय का ऑनलाईन फॅनचा वगैरे तुम्हाला? No, sir. ओके. ओके, एब्सोल्युटली राइट. जो आप लोगों ने बोला, डेटा इंजीनियरिंग इज नथिंग बट डेटा जो सर्वर पे रहता है और क्लाउड पे रहता है उसे कॉपी करना और उसे लेके आना टिल डेटा एनालिटिक्स के जो एप्लीकेशन है सच एज पावर बीआई और टैबल्यू, क्विक सेंस, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है वहां तक लेके आना. डेटा एनालिस्ट डेफिनेटली आपने जो बोला, द पर्सन हु डील्स विद द डेटा एंड फाइंड अ इनसाइट. ओके, excellent. And data scientist, somebody mentioned about machine learning, somebody mentions about AI. Yes, definitely data scientist का ये role होता है कि you should build some models or AIs. Okay, agreed. uh, but in this picture let's understand one by one. Insights मतलब क्या? आप लोगों ने बोला कि insight, something related to insights. डेटा एनालिस्ट काम करता है तो क्या रहता है ये insights? ओके, फाइंडिंग्स मतलब क्या? यू कैन गिव एग्जांपल. profit loss. ओके, प्रॉफिट लॉस और एनीथिंग एल्स? Suppose there is a Amazon data sales. So in that there is iPhone 15. Okay. So how many iPhone 16s have been purchased by persons in 1 month? Okay. So it may be insights. Yes. Yes, absolutely. What mentioned. See the insights, the word which मतलब अभी हमने जो डिस्कस किया डेटा एनालिस्ट, वो इनसाइट फाइंड आउट करता है. मतलब क्या करता है? ही डील्स, मतलब सपोज आप यू आर अ ओनर, आप एक शॉप के ओनर है और आप कुछ बैंक में काम करते हो. फॉर एग्जांपल आपका एक शॉप है, चलो लेट्स टेक अ डीमार्ट जैसा एक शॉप है. तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आज कितना सेल हो गया. ओके, लास्ट महीने में कितना हो गया, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट सबसे कम जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट बिका ही नहीं है पूरे महीने में, किसी ने नहीं परचेस किया. ऑब्वियसली रहेगा ना, 300-400 आइटम्स रहते हैं, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल यू टू ट्रैक मैन्युअली हर एक आइटम. तो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड डेटा एनालिस्ट हु कैन व्हाट डू यू से, हु कैन सपोर्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब मान लीजिए आपको एक नया शॉप ओपन करना है. ओके, न्यू शॉप यू वांट टू ओपन और आपको डिसाइड करना है कि मैं खोलूं या नहीं खोलूं. तो आपको कैसे पता चलेगा? जनरली पीपल टेक सच डिसीजन. आपका एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोर है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका अच्छा प्रॉफिट है तो जनरली ओपन, राइट? सो इट्स कॉल्ड अ बिजनेस एक्सपांशन. तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने साल से हो रहा है, सेल्स क्या है, कहाँ पे मैं बिजनेस इंप्रूव कर सकता हूँ. मतलब एक एग्जांपल हमने देखा जहाँ पे 300 प्रोडक्ट है, उसमें से 10 प्रोडक्ट ऐसे वो कभी बिके ही नहीं है, वो सिर्फ वहां पे पड़े हैं. तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए? वो जो 10 प्रोडक्ट है उसे रिमूव करना चाहिए. आपको डिस्काउंट देना है, सेल देना है. जनरली फ्लिपकार्ट पे क्या रहता है, बिग बिलियन डे, 60%, 70%. इफ यू ऑब्जर्व, दोज आर कॉल्ड नॉन मूविंग स्टॉक्स. मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत दिनों से बिके नहीं और इमीडिएटली मुझे खाली करना है, तो आई विल ऑफर अ डिस्काउंट, राइट? और इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट मेरे यहाँ बहुत चलता है, बहुत बिकता है, उसके लिए जगह बन जाएगा और मैं वो स्टॉक करूंगा, राइट? सो दीज आर समथिंग कॉल्ड अ बिजनेस डिसीजंस. ये छोटे छोटे जो बिजनेस डिसीजंस है, ये आपको लेना है एज अ ओनर. और ये क्यों करना है सब कुछ, बाय द वे इतने डिसीजंस क्यों लेना है, क्यों डिसीजन लेना है, क्यों मुझे देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? हम्म? To grow business. हाँ, इतना क्या सोचना है? टू अर्न प्रॉफिट, टू ग्रो बिजनेस. उसी के लिए बिजनेस करते हैं ना लोग, कि लॉस करने के लिए. बहुत ज्यादा पैसा है, चलो लॉस करते हैं. हाँ, यस, नो. बिजनेस ग्रो करने के लिए मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा एज अ ओनर, राइट? एंड आई शुड नो.
मतलब ऐसे ही, अरे चलो यार बहुत दिन हो गया, एक नया दुकान नहीं खोला है, शॉप नहीं खोला है, कल से खोल देते हैं, ऐसा होता है क्या? सो इट हैज टू बी अ बैक्ड बाय अ डेटा, राइट? मतलब मुझे पता होना चाहिए कि क्या है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट है, कौन से नहीं है। ये सब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जब आता है तभी पीपल कैन टेक अ डिसीजन। तो डेटा एनालिस्ट का प्राइमरी एम आप बोल सकते हो, द डेटा एनालिस्ट support businesses to take a data driven decisions. Okay, डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए बिजनेस को सपोर्ट करता है। ओके okay? तो डेटा ड्रिवन डिसीजन, सपोज मुझे, इफ आई से आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस 10%, नेक्स्ट ईयर मुझे 10% से मेरा बिजनेस ग्रो करना है, तो व्हाट ऑल आई शुड डू, ये सब डेटा एनालिस्ट बताएगा। है उधर एक जगह, आप बैठ सकते हैं, और एल्स यू कैन ओपन द डोर, मतलब ओके, वी आर ऑलरेडी इन टू, हम ऑलरेडी सीख रहे हैं कि क्या डेटा एनालिस्ट है, व्हाट इज द प्रोफाइल एंड ऑल। ओके, so to grow the business we need to take a data driven decisions, right? And your job will be to tell कि कैसे बताना है, right? और अनफॉर्चुनेटली आप वहां पे एज ए एम्प्लॉय है, सैलरी पे काम करते हो, तो आपको बताना ही पड़ेगा, है ना? देयर इज अ नो ऑप्शन, राइट? आप ऐसे बोल सकते हो कि सर मुझे पता नहीं है क्या डेटा है, मैंने कभी काम ही नहीं किया इस पे। हाँ, नहीं, राइट? सपोज सम मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सच एज वो मेड प्लस, नेट मेड्स वगैरह है ना, वो बहुत सारे मल्टी चेन, तो वहाँ पे आपको डेटा एनालिस्ट एज अ जॉब मिला। वहाँ पे सब कुछ नाम यू मे नॉट नो, पता ही नहीं क्या है वो, नाम क्या है, क्यों बिक रहा है, एनीथिंग, राइट? सो दैट्स व्हाट, इसीलिए जो हमने कल एक पॉइंट बोला था कि डोमेन नॉलेज और डोमेन, सपोज यू आर इन द फार्मा, आपको वो एनालाइज करने के लिए दिया है, तो डेटा कैप्सूल, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज रहेंगे, आपको एक तो पहले पता ही नहीं रहेगा कि उसमें से कंटेंट क्या रहता है। ओके, समथिंग पैरासिटामोल एक टैबलेट है, और कुछ कंटेंट के बेसिस पे एक 4-5 टैबलेट्स रहते हैं ना, लाइक डिफरेंट ब्रांड, जैसे चॉकलेट, और उसके अलग 4-5 ब्रांड है, तो ऐसे ही वो मेडिसिन के केस में भी रहता है। सो इट्स अप टू द एनालिस्ट कि वो कैसे वो एनालाइज करता है। सो इसीलिए मेनी टाइम्स डोमेन नॉलेज भी बहुत बार देखा जाता है जब भी आपको किसी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करोगे। ओके, बिकॉज आपके डिसीजन के ऊपर अ लॉट इज एट स्टेक, राइट? सेम केस विथ एचआर और परफॉर्मेंस एनालिस्ट वगैरह रहते हैं कंपनी में, तो डेफिनेटली उनका जॉब क्या रहेगा, टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। और जब कंपनी को, मान लीजिए कंपनी थोड़ा लॉस मेकिंग है, तो जनरली पीपल फायर, राइट? कंपनीज वगैरह, सॉरी, जनरली कंपनीज फायर द एम्प्लॉइज, राइट, और ले ऑफ किया जाता है टू मेंटेन द हेल्दी बैलेंस। तो डेफिनेटली आपके जैसे जो एचआर और जिनका एक्सपर्टीज एचआर वगैरह में है और ह्यूमन रिसोर्स में है, दिस पीपल विल सजेस्ट कि इतने इतने लोगों को निकालो, तभी आप जो भी आपका गोल है 10% 20% ग्रो हो जाएगा, राइट? अंडरस्टूड? सो this is your ultimate job as a data analyst. Your job is to provide, like your job is to support businesses to take a data driven decision. Okay, now अभी come back to the our original question, what is the insight? तो ये जो आपने देखा अभी, मान लीजिए एक डेटा सेट है आपके, और आपने बोला कि ये 10 प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, दिस इज नथिंग बट अ इनसाइट।
और ये 5 लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपने ओनर को बताया, दैट इज अ इनसाइट, राइट। ये XYZ इज प्रॉफिट, इसमें से मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अ इनसाइट। तो आप जितना अच्छा इनसाइट जनरेट करोगे उतना अच्छा आपका प्रोफाइल रहेगा, आपका इंक्रीमेंट रहेगा, आपकी सैलरी रहेगी, राइट। डेफिनेटली, बिकॉज यू विल सेव मिलियंस, कंपनीज के लिए लाखों रुपए आप बचाओगे बेस्ड ऑन यूर कैलकुलेशन और एनालिसिस, कंपनीज विल टेक अ डिसीजन, राइट और रॉन्ग। ऑनलाइन समझ में आया? तो एज अ डेटा एनालिस्ट योर जॉब इज टू generate insights so that business can take data driven decision, right? businesses data driven decision ले सके ऐसे insights generate करना। and one step ahead you can also suggest some actions, मतलब मान लीजिए आपने find out तो किया कि ये 10 प्रोडक्ट are not moving, बता दीजिए कि ये काम कर सकते हैं, इसे 50% डिस्काउंट पे बेच सकते हैं, सो दैट देर इज अ नो लॉस नो प्रॉफिट ऐसे। और आप डायरेक्टली सजेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पिछले 2 साल से पड़े हैं, तो दे माइट बी स्क्रैप कर सकते हो आप, डायरेक्टली डैमेज हो सकते हैं, राइट। तो दिस कैन बी वन ऑफ एक्शन, आप एज अ मतलब डेटा एनालिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं टू द बिजनेस ओनर, ओके। इट्स कॉल्ड अ रिकमेंडेशन। अभी मुझे पता ही है कि इसमें 10 प्रोडक्ट खराब है, तो इससे अच्छा बता दो ना क्या रिकमेंडेशन है। सो जनरली पीपल रिलाई ऑन दैट एज वेल। सो एक लाइन में आपको कंक्लूड करना है, तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपका जॉब डे टू डे जॉब जो रहेगा, हर रोज आप जाके क्या काम करोगे, टू जनरेट इंसाइट्स एंड सजेस्ट एक्शंस और रिकमेंडेशंस, ओके। क्लियर हो गया आप क्या काम करोगे जब भी आप कंपनी में जाओगे, और एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या करोगे, दिस इज व्हाट यू विल डू, ओके। क्लियर एवरीवन? क्लायंट कडून रिक्वायरमेंट येते की पर्टिक्युलर मला असंच पाहिजे, क्लायंट कडून रिक्वायरमेंट जर येत असेल तर वाय विल हायर, इफ ही नो, सपोज माझ्याकडे डेटा आहे आणि मला माहित आहे की माझ्या 10 आयटम लॉस मेकिंग आहेत, देन वाय आय शुड हायर एज अ डेटा एनालिस्ट? नॉलेज नसेल आपल्याला, तिथं डिफिकल्ट होऊ शकते, त्या केसमध्ये दैट्स व्हाट, सो विल सी, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे जब भी आपका डेटा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट आएगा। सो इन वन ऑफ आवर एग्जांपल देयर इज अ यूएस कुछ बैंक का डेटा है, तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि हाउ यू कैन हैंडल इफ डेटा इज नॉट फ्रॉम योर डोमेन, डोमेन नॉलेज नहीं है तो आप कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं, दैट आल्सो वी कैन सी। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन ऑफलाइन? ओके, excellent. Just a second. So as a data analyst आपका काम क्लियर हो गया, and to achieve this, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट insights and provide recommendation, ये अचीव करने के लिए इधर आप एक्सेल यूज कर सकते हो, नहीं तो पावर बीआई यूज कर सकते हो, ओके। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप जो टेक्नोलॉजी सुटेबल लगे उसे आप यूज कर सकते हो, ओके। ऑनलाइन अंडरस्टूड? ओके, good. So next, now we will see what is data scientist or what is the role of data scientist. So जैसे already most of you said कि data scientist is the person who deals with like machine learning है, AI है, definitely उसका काम वो हो सकता है, but in short आपको explain करना है तो what you can say is the person who deals with future scenario, मतलब पिछले 5 साल का सेल्स इतना था, नेक्स्ट महीने का कितना होगा, नेक्स्ट 6 महीने का कितना होगा, नेक्स्ट 3 महीने का कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है, राइट, एज अ बिजनेस ओनर। सो व्हाट द हु विल डू इट? Obviously the data scientist will do this.
सो इन शॉर्ट आपको बताना है सिंपल टर्म्स में, तो द पर्सन हु डील्स विद द फ्यूचर और द पर्सन हु डील्स विद द data related to its future or predictions is a data scientist, or data analyst the person who analyzes the past or historical data. हिस्टोरिकल डेटा जो एनालाइज करता है उसे डेटा एनालिस्ट बोलते हैं, और उसका काम रहता है टू प्रोवाइड इंसाइट्स एंड एक्शंस. सिमिलरली डेटा साइंटिस्ट का काम रहेगा टू predict or to forecast the future. Okay, क्लियर. सो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का रोल क्लियर हो गया क्या है. अभी मुझे बताइए, डेटा साइंटिस्ट unless and until you know the past, can you predict the future? पास्ट पता नहीं तो डायरेक्टली फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? जनरली नो, राइट. सो दैट्स व्हाई इफ यू सी कि डेटा साइंस का जो रोल है वो जनरली मूव्स फ्रॉम डेटा एनालिस्ट टू डेटा साइंस. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. तो इसीलिए हमने कल जो बोला था, as in we discussed about data scientist role. To reach or to become a data scientist, you generally start with the data analyst. Okay, डेटा साइंस का और एक पार्ट भी आता है जहाँ पे पीपल एक्सप्लोर ऑन द अल्गोरिदम्स, लॉजिक. जो ये प्रिडिक्शन करने का अल्गोरिदम, उसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं. जनरली वो रिसर्च बेस्ड रोल है, उसे भी डेटा साइंटिस्ट ही बोलते हैं. देयर यू कैन डायरेक्टली गो, मतलब आपको रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट है, यू वांट टू स्टडी कि ये अल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, ये जो फ्यूचर प्रिडिक्ट हो रहा है, ओके, तो ये एक्यूरेट कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको कुछ काम करना है. तो जनरली पीपल गो इनटू रिसर्च डोमेन, तो डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट वगैरह बोलते हैं. तो इसलिए डेटा साइंटिस्ट का जो साइंटिस्ट वर्ड है वो उससे आया है. बट जनरली ये पहले होता था, बट अभी क्या है ना, ये एप्लीकेशन साइड में बहुत आ गया है. तो जनरली आप AI/ML इंजीनियर्स, ML इंजीनियर्स, AI इंजीनियर्स, AI डेवलपर्स, ऐसे अलग अलग रोल्स आते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अ डेटा साइंटिस्ट. अंडरस्टूड. सो ये दो रोल के बारे में क्लियर. Then data engineer, definitely data engineer is nothing but the person who deals with the data or data pipeline. जनरली पाइपलाइन मतलब क्या है, ये जो बहुत बड़ा डेटा है क्लाउड पे स्टोर होता है, राइट. क्लाउड और सर्वर पे स्टोर होता है सीक्वल साइड्स, और ये डेटा मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, उसको क्लीन करना इफ रिक्वायर्ड. ओके, एंड दैट डेटा शुड गिव इट टू यू. और डिपेंड करता है, आप HR एनालिस्ट है तो पूरे कंपनी का डेटा, सेल्स का डेटा लेके आप क्या करोगे, राइट. आपको उसके डोमेन स्पेसिफिक डेटा चाहिए. मार्केटिंग का है तो सेल्स जनरली नहीं करेगा, तो ये बाइफर्केशन कौन करेगा. सो दैट्स अ डेटा इंजीनियर्स जॉब, हु विल बिल्ड अ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स सो दैट आपको जो डेटा लगे वो आप तक आ जाए. ओके, सो जनरली उसमें डेटाबेस रहते हैं. सीक्वल जब आप पढ़ेंगे तो मोस्टली आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज अ डेटाबेस एंड ऑल. तो उससे रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो डेटा इंजीनियर करता है. ओके, अब और ये वेबसाइट से डेटा कैसे आएगा सिस्टम में, हर रोज अपडेट होगा, कब अपडेट होगा, ये सब कुछ मोस्टली अपडेशन का जो पार्ट रहता है इज हैंडल्ड बाय डेटा इंजीनियर. तो डिपेंड्स कि आपको लाइक इन विच डोमेन यू वांट टू परस्यू योर करियर, उस डोमेन में आप परस्यू कर सकते हैं. ओके, दिस कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट. आपको एज अ डेटा एनालिस्ट आना है, डेटा एनालिस्ट कर सकते हो. आपको और कुछ एक्सप्लोर करना है डेटा एनालिस्ट के बाद, आपको लगे कि मेरा इंटरेस्ट सीक्वल में है, तो आप डेटा इंजीनियर भी बन सकते हैं. देयर इज, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि डेटा एनालिस्ट है तो डेटा इंजीनियर नहीं है. IT फील्ड इज अ बिट फ्लेक्सिबल, आपको जो चाहिए वो बन सकते हैं. ओके, डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू Sir, क्लियर होता है कि नहीं. I have a question. यस, बोलिए. सर, आपने जो बोला है कि अगर एज पर द जो चार रोल है, SQL, और BI, मैथमेटिक्स, पाइथन, अभी हाँ ये हाँ. चार जो टूल्स है, हमने अगर लर्न करने के बाद अगर हमको एक ही रोल में अगर जॉब मिल गया, फॉर एग्जाम्पल आपने जो बोला था MIS एग्जीक्यूटिव वाला,
तो अगर स्पेसिफिक उसी रोल में अगर काम कंपनी वाला भी जो भी रहेंगे वो तो एक ही स्पेसिफिक रोल ही देंगे, राइट? लाइक डाटा विजुअलाइजेशन में तो स्पेसिफिक उसमें ही काम करेंगे वो। अगर एक साल में 1.5 साल में अगर स्पेसिफिक रोल पे ही काम करते रहेंगे तो नेक्स्ट जो भी रहेगा, जो अदर टूल्स है वो यूज होंगे या सेम ओके सी फील्ड में? ओके सुमित, कैसा रहता है ना, डेफिनेटली कंपनी आपको पैसा देती है तो काम उसी का करना पड़ेगा। इफ यू आर अ पावर बीआई डेवलपर तो डेफिनेटली आप पावर बीआई ही यूज करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको करियर में क्या करना है। सीक्वल डेटा इंजीनियर बनना है तो बाहर से स्किल सीख लीजिए, राइट? डेफिनेटली उसके लिए तो कंपनी आपको काम नहीं देंगे ना कि नहीं नहीं भाई, मतलब आपका एस्पिरेशन है डेटा इंजीनियर तो मैं एसक्यूएल का काम देता हूँ। जनरली आपका जो रोल रहेगा उसी के रिलेटेड काम रहेगा, बट इट्स अप टू यू कि आपको कितने स्किल सीखने हैं। ओके, इफ यू वांट टू बी अ डेटा इंजीनियर, आप आपके कंपनी से एक्स्ट्रा काम करो, बाहर से सीखो, इट्स अप टू यू। आपका क्या एस्पिरेशन है, गोल्स क्या है, उसके हिसाब से। बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर बिट क्लियर। तो इसलिए जनरली स्टार्टअप भी ज्वाइन करते हैं लोग शुरुआत में। स्टार्टअप में क्या होता है, देयर आर नो फिक्स्ड रोल्स। आपको डेटा इंजीनियर नहीं रहेगा तो डेटा इंजीनियर का काम करना पड़ेगा, राइट? पावर बीआई नहीं रहेगा तो वो। तो जनरली छोटे छोटे कंपनी में लाइंस आर नॉट क्लियर, तो इसीलिए आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है। इफ यू ज्वाइन बिग कॉर्पोरेशंस जहाँ पे फिक्स्ड सेट ऑफ वर्क रहता है तो वो फिक्स काम आपको करना पड़ता है। यू कैन नॉट इंटरफियर इन सम अदर्स वर्क। तो जनरली इफ यू वांट टू बी हाँ यही एक्सप्लोर सर। करियर करना है तो आप स्टार्टअप से शुरू कर सकते हैं। अंडरस्टैंड फील्ड क्या है, कैसा है, क्या आपको अच्छा लगता है, एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर ऑन दैट। ओके, ठीक है, होप आई श्योर आंसर्ड योर सर। क्वेश्चन। ओके, एंड देयर इज वन मोर प्रोफाइल वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट, बिजनेस एनालिस्ट करके भी प्रोफाइल रहता है। ओके, तो बिजनेस एनालिस्ट इज नथिंग बट अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब मान लीजिए आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सपोज यू नीड समबडी टू कोऑर्डिनेट इट। इवेंट कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं आपके कॉलेज में, इधर उधर जब भी इवेंट होता है तो देयर इज अ पर्सन और देयर इज अ टीम हु कैन कोऑर्डिनेट। लाइक ये डांस के बाद सिंगिंग होना चाहिए, सिंगिंग के बाद खाना होना चाहिए, लाइक वट एवर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बड़े कंपनी में भी ऐसा ही होता है। सो देर इज अ रोल कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट। उनका काम रहता है टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डेटा इंजीनियर्स, डेटा एसक्यूएल डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट, राइट? तो ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है, काम अलोकेट करना, किसको कितना टाइम देना है, क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट ने क्या बोला है, डेटा में क्या दिया है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना इज हिज टास्क। ओके, सो वो भी एक रोल है आपका। उस रोल में क्या रहता है, दिस इज अ क्लाइंट फेसिंग, मतलब कस्टमर से आप बात करोगे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन को है बहुत ज्यादा। एंड बाकी जो टेक्नोलॉजी है ये आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट। तो ये भी रोल अच्छा है, इफ यू वांट आप इसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर सबको? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये क्लियर है? आप क्या करोगे जॉब में ये समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, होप कल और आज हमने जो देखा है इट इज यूजफुल एंड वैल्यूएबल फॉर यू, बिकॉज मेनी पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आईटी में जनरली ऐसा रोल और टैग कुछ नहीं रहता। ओके, तो आपका इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी में नाम अलग अलग रह सकते हैं। ओके, सो विद दिस इंट्रोडक्शन मे बी आपको कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आपका काम क्या रहेगा इससे रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, देन वी कैन हैव वन फ्यू मोर क्वेश्चंस और एल्स वी कैन स्टार्ट विद द एक्चुअल एक्सेल। वर्क कसं होतं म्हणजे कोणत्या मेथड? द सेम, लाइक पहले आपके पास डेटा आएगा तो बिजनेस एनालिस्ट विल कलेक्ट द रिक्वायरमेंट क्लाइंट से। तो आप बोलेगा ये डेटा है, आप इनसाइट्स जनरेट करो, बिजनेसेस वांट टू, हर एक का गोल अलग रहता है। और आप जो अभी इमेजिन कर रहे हो यू मे नॉट बी एबल टू इमेजिन, बट
बड़े बड़े कंपनीज में लाइक दे हैव ओनली डेटा रिलेटेड टू एक वेयर हाउस का डेटा है, उसमें कितने शिपमेंट आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं, डिले क्यों हो रहा है, कौन सा लेट गया, कौन सा जल्दी गया, कौन सा जल्दी जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, ये कहाँ मिसप्लेस कहाँ हुआ, इन बिटवीन लॉस्ट हो जाते हैं शिपमेंट्स। तो ये सारा एनालिसिस करना है आपको और फाइंड आउट करना है। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, रूट कॉज फाइंड आउट करेगा, क्यों डिले हो रहा है, 10 दिन से देख रहे हैं 10 पैकेजेस, 5 पैकेजेस लॉस हो रहे हैं, स्पेसिफिक वेंडर के ही पैकेज लॉस हो रहे हैं, स्पेसिफिक बिजनेस का ही लॉस हो रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन के भेजने के ही लॉस हो रहा है। नहीं तो आप एनालाइज करते हो जो पैकेजेस मुंबई में जा रहे हैं वही हमेशा लेट होते हैं हर रोज, जो आपने ट्रेंड एनालाइज किया। तो ये क्यों हो रहा है, डेटा साइंस का काम। कितना हो रहा है, आपका काम। कहाँ पे हो रहा है, कौन से लोकेशन पे हो रहा है, बिजनेस क्या है। देन आप रियलाइज करते हो कि जो शिपमेंट बहुत बड़े हैं साइज में वो डीले हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके लिए ट्रक अलग लगता है, छोटे शिपमेंट है तो जल्दी जाते हैं। और आपने ऐसा भी एनालाइज किया कि वेट, जो शिपमेंट हेवी है वो लेट जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उठाने के लिए लोग नहीं है। तो ये सब कुछ कौन फाइंड आउट करेगा, यू। तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स रहेंगे, आपको डेटा क्या दिएगा, बिजनेस मतलब ओनर इतना ही बोलेगा कि अरे वेयर हाउस से मेरा परफॉर्मेंस कम है, बहुत कम शिपमेंट जा रहे हैं हर रोज, मुझे एक शिपमेंट भेजना था वो नहीं जा रहा है, राइट। अमेजॉन प्राइम कस्टमर है आप, एक दिन में जाना चाहिए था, नहीं जा रहा है, कस्टमर ने कंप्लेंट किया, 1500 है ना कुछ उसका चार्जेस, मतलब 2000 रुपए मैं साल का भर रहा हूँ शिपमेंट जल्दी मंगाने के लिए, और आप लोग वो डिले कर रहे हो, मेरा पैसा दो वापस, खत्म। फिर सबको आके जाके आखिरी में किसको पकड़ेंगे, वेंडर को जो भेजने वाला था। तो वेयर हाउस में तो मटेरियल है, क्यों नहीं भेजा। तो ये सब कुछ कौन ऑर्गेनाइज करेगा, somebody has to take a responsibility ना। एंड सपोज इंटरप्लेट मतलब इंटरपोलेट दिस टू अ ऑल ओवर वर्ल्ड, अमेजोन के से करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं, करोड़ों शिपमेंट्स लॉस होते हैं, करोड़ों लोग उनके क्लाइंट्स है ना जो अमेजोन प्राइम सब्सक्राइबर्स है, राइट। तो सो इट इज अ वेरी बिग डील। तो आप एक बहुत छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। सो जनरली आपको इतना ही बोला जाता है कि ये डेटा है, मुझे प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करो। तो इट्स अप टू यू कि ये फाइंड आउट करना है कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वेट, और दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द स्पेस, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन लोकेशन। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ते आता फॉर एक्झाम्पल जावा डेव्हलपर पकडा, त्यांचं जसं एसडीएलसी वरती वर्क करते, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल कसं होतं की क्लायंट कडून बीआरएस फॉर्म मध्ये बिझनेस अनालिस्ट बिझनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कलेक्ट करतो, त्याच्यानंतर जे काही डिझाईन आहे म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर क्रिएट करण्यासाठी त्यासाठी बीआरएस डॉक्युमेंट क्रिएट करतो कोण, बिझनेस अनालिस्ट फ्रॉम क्लायंट कडून। मग मला असं फेसबुक मध्ये लॉग इन पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे, त्यानंतर आर्किटेक्चर डिझाईन करतील त्याचं, त्याच्यानंतर डेव्हलपमेंट मध्ये डेव्हलपर्स ते क्रिएट करतील, मग टेस्टिंग, मग डिप्लॉय करतील युजर एंड। तसं आपल्या इथं म्हणजे डेटा अनालिस्ट म्हणून कसं येईल, फ्लो कसं येईल, डेटा क्लायंट बिझनेस अनालिस्ट त्याच्यानंतर काय, त्याच्यानंतर काय। ओके, सो जनरली जो ये एसडीएलसी लाईफ सायकल आहे, सेम लाईफ सायकल पण सगळ्या कंपनीमध्ये फॉलो होतं। जसं तुम्ही लाइक जैसे आपने मेंशन किया कि बिजनेस रिक्वायरमेंट आता है, तो राइटली सेड बिजनेस रिक्वायरमेंट आता है, तो एक बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट भी बनता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी बनता है, विच इज अ जॉब ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, आपको पूरा डॉक्यूमेंट देगा कि ये फाइल है, इसमें इतना इतना डेटा है, ड्यूरेशन का है, पिछले 2 महीने का है, और ये हर दिन लोड होता है, समथिंग विद दिस ही विल टेल यू। बट वो स्पेसिफिक ये नहीं बताएगा कि आपको साइज के बारे में एनालाइज करो, मे बी साइज के वजह से इशू हो सकता है, लोकेशन को एनालाइज करो, लोकेशन की वजह से इशू हो सकता है, ये इतना स्पेसिफिक नहीं रहेगा। वहां पे सिर्फ ये डेटा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया जाएगा कि देर इज सम इशू विद द डिलीवरी ऑफ द वेयर हाउस के जो भी डिलीवरेबल्स है, हर रोज 90% ऑफ द शिपमेंट शिप होने चाहिए, वो मीट नहीं हो रहा है, दिस इज अ बिजनेस प्रॉब्लम, और यहाँ पे बॉटल निकाल रहे हैं, तो दैट यू नीड टू सॉल्व। तो उसका शीट यही आएगा कि दिस इज अ बिजनेस प्रॉब्लम, इतना तक आएगा। देन आपका जॉब रहेगा टू एनालाइज द डेटा, एंड अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज
BI डेवलपर्स रहते हैं तो उसे विजुअलाइज कैसे करना है वो भी आपको ही देखना है, बिकॉज डेटा एनालिस्ट विल कंसिस्ट ऑफ विजुअलाइजेशन वगैरह, राइट। मान लीजिए मेरे वेंडर और मैं वेयर हाउस का मालिक हूँ और मुझे हर रोज चेक करना है कितने शिपमेंट फेल हो रहे हैं, मतलब टारगेट 100 था, आज 90 हुआ, 98 हुआ, 97 हुआ, जो भी हुआ वो देखना है मुझे हर रोज, सो दैट मैं पूछ सकूं किसी को। तो ये सब कुछ आपको डेवलप करना होता है। सो जनरली यही वर्क फ्लो होता है। आप इसमें क्या करते हो कि एक पीओसी बनाते हो। अभी डेटा मान लीजिए एक वेयर हाउस है, तो उसमें भी 10-20 हजार ट्रांजैक्शन होते हैं। कहीं से मटेरियल आता है, कहीं से जाता है, बीच में आपको समझ में आता है कि स्क्रैप करना है, राइट। कोई डेटा एनालिस्ट उठ के बोलता है कि नहीं नहीं ये मटेरियल स्क्रैप करना है क्योंकि 2-3 साल से वहीं पे पड़ा है। कहीं रिटर्न आ जाता है, कस्टमर को कॉल नहीं लग रहा है, वो रिटर्न आना है, वो सब हैंडल के ट्रांजैक्शन बहुत रहते हैं। तो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपको फिल्टर आउट करना है डेटा, एंड देन यू नीड टू एनालाइज। और ये क्या करता है जनरली लोग कैसे हैंडल करते हैं, जो भी डेटा आपको दिया है उसमें से 100-200 रिकॉर्ड्स कॉपी करो एक एक्सेल फाइल में, एनालाइज करो, समझो, ओके। तो यही पे एक, जैसे आपने एसडीएलसी कहा, देयर इज अ प्रोसेस, जो भी 7 स्टेप का एक प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि व्हाट ऑल आपको करना है, सो दैट आपके जो इनसाइट और सजेशंस जो आप करने वाले हो वो अच्छे से आ जाएंगे। तो ये जनरली प्रोसेस स्टार्ट होता है डेटा अंडरस्टैंडिंग से, ओके। एक बार आपने एक सैंपल डेटा कॉपी किया एक्सेल फाइल में, देन यू स्टार्ट विद द डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप, ओके। सो डेटा अंडरस्टैंडिंग में क्या करते हो, आप समझ लेते हो कि कितने कॉलम है, क्या है इसका मीनिंग, क्या है ये क्यों दिया गया है, राइट। सो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, डेटा फॉर्मेट करते हो। कुछ करेक्शंस चाहिए, कुछ नंबर मिसमैच है, और डेटा रिलेटेड कुछ इशू है तो वो आप करेक्ट करते हो। ये हो गया डेटा फॉर्मेटिंग, विच इज अ सेकेंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप में आप क्या कर सकते हो, यू फाइंड सम क्विक इनसाइट। इमीडिएटली आप चेक करते हो कि क्या है, ओके इतना इतना सेल्स है, यहाँ पे एक सेल्स का कॉलम है, तो मैं इसका समेशन लेता हूँ तो सेल्स मिल जाएगा, और ये इनसाइट हो सकता है आपको, राइट। ये हो गया क्विक इनसाइट। देन नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो डेटा कंसोलिडेशन। आपको कुछ डेटा कंबाइन करना है, आपको इनसाइट निकाल के पता चला कि मैं एक काम कर सकता हूँ, आई कैन कंबाइन फ्यू मोर डेटा पॉइंट्स। तो ये डेटा कंसोलिडेशन की तरफ, मतलब फोर्थ स्टेप में होता है। देन फिफ्थ स्टेप में आता है डेटा समराइजेशन, ओके। डेटा समराइजेशन इज अ फिफ्थ स्टेप में आता है। सो डेटा समराइजेशन में क्या होता है, आप और डिटेल में जाते हो, कौन से लोकेशन से इशू आ रहा है, कौन से बॉक्स का इशू आ रहा है, वेट क्या था, कितने इशू आ रहा है, ट्रेंड क्या है। आप ऐसा मतलब आप इन रियल वर्ल्ड ऐसा होता है कि जनरली फेस्टिव सीजन नवंबर में शिपमेंट्स डिले होते हैं। क्यों? फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल्स रहते हैं तो जनरली लोग छुट्टी पे रहते हैं वेयर हाउस। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन लोकेशन। महाराष्ट्र, लाइक इन महाराष्ट्र पीपल नवंबर के शिपमेंट्स डिले होंगे, वेस्ट बंगाल में अक्टूबर के होंगे, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द टेरिटरी डेटा, ये सब कुछ एनालाइज होता है डेटा समराइजेशन फिफ्थ स्टेप में। देन सिक्स्थ में आप क्या कर सकते हो, यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग द, जो कि आपके इनसाइट्स है जो एनालाइज करना है वो विजुअलाइज करते हो, डेटा विजुअलाइजेशन। एंड सेवंथ स्टेप में आप ऑटोमेशन करते हो, ओके। सो इफ यू फॉलो दिस कंप्लीट स्टेप्स, ये 7 स्टेप जैसे एसडीएलसी रहता है सॉफ्टवेयर में, वैसे ही ये 7 स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो यू विल कम अप विद सम काइंड ऑफ अ पीओसी, मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनेगा कि क्या क्या आप बता सकते हो एंड यूजर को, मतलब आपके कस्टमर को, कि आपने ये फाइंड आउट किया है। वंस यू गेट अप्रूवल, मतलब एक बार आपको समझ में आया कि क्लाइंट इज हैप्पी, क्लाइंट जो कस्टमर है सेटिस्फाइड है, कि हो सकता है उसे लगता है कि बिकॉज ऑफ साइज और बिकॉज ऑफ वेट देर इज अ इशू, देन वो बोलेगा कि आपको ठीक है, ये मुझे और एक्स्ट्रापोलेट नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए मुझे ट्रेंड दिखाओ इसका, कि हेवी शिपमेंट्स कितने आ रहे हैं, सो दैट मैं वेयर हाउस में बता के रखता हूँ कि इतने इतने हेवी शिपमेंट आ रहे हैं तो इतने इतने लोग लगेंगे, राइट। ही कैन स्ट्रीमलाइन। तो ये सारा प्लानिंग आप बता सकते हो, एज अ अप्रूवल आप ले सकते हो कि ठीक है आप ये फैक्टर्स के ऊपर एनालाइज करोगे। देन यू गो ऑन बिल्डिंग सम पावर बीआई के एप्लीकेशंस,
लाइव डेटा, वो हर रोज ट्रैक होगा कितने हेवी शिपमेंट्स आ रहे हैं क्या, ये सब कुछ। ओके, सो दिस 7 स्टेप्स, एक्चुअली ये जो 7 स्टेप्स है, इसी 7 स्टेप के बेसिस पे हम सारा जो भी आपका सिलेबस है एक्सेल का, ये डिजाइन हुआ है। ओके, सो वी विल कवर ईच एंड एवरी स्टेप वन बाय वन, डे बाय डे हम वन स्टेप एट अ टाइम कवर करेंगे। डेटा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फॉर्मेटिंग हो जाए, क्विक इनसाइट्स। ओके, एंड टू ऐड फ्यू थिंग्स, आपके जो एक्सेल है मोस्टली वी विल नॉट फोकस ऑन अ कैलकुलेशन। मतलब क्या होता है, जनरली लोगों को लगता है कि एक्सेल है मतलब हम फॉर्मूलाज कैलकुलेशंस करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जनरली वी विल नॉट यूज एनी फॉर्मूला, जो एक्सेल में इनबिल्ट हमें दिया है ऑप्शन, तो मोस्टली हम वो यूज करेंगे। ओके, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द फॉर्मूलाज। बीच में हम जो भी इंसाइट वगैरह निकालेंगे डेटा समरी का, जो भी इंसाइट निकालेंगे वो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, बट दैट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो इससे अच्छा जो भी हम अवेलेबल है ऑप्शन में वो विल यूज, एंड एक्सेल इज क्वाइट केपेबल। मतलब एक्सेल को एक्चुअली जनरलाइज टूल भी बोला जाता है। ओके, जनरलाइज क्योंकि इसमें सब कुछ आप कर सकते हो। आपने जो एसक्यूएल का डेटा स्टोर करना है एक्सेल में कर सकते हो, एज अ सिक्वल सर्वर कर सकते हो डेटा स्टोर, राइट। हम मोस्टली डेटा स्टोर के लिए एक्सेल यूज करते हैं। आपको कुछ विजुअलाइज करना है, पावर बीआई की बजाय विजुअलाइजेशन एक्सेल में भी होता है। ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो, चार्ट्स प्लॉट कर सकते हो आप, राइट। देन आपको कुछ फॉर्मेटिंग करना है, डेटा इंजीनियरिंग का काम करना है, डेटा क्लीनिंग वगैरह चेक करना है, वो भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द यूर स्टेप्स आर कवर्ड इन एक्सेल। एक्सेल एक बहुत पावरफुल टूल है और सारे आपके जो फंक्शनैलिटीज है वो एक्सेल में पॉसिबल है। तो इसलिए जनरली एक्सेल इज कंसिडर्ड एज अ जनरलाइज टूल, क्योंकि एक्सेल में आप फॉर्म्स फिल कर सकते हो, जो ऑटोमेशन का पार्ट है वो ऑटोमेशन भी आप एक्सेल में कर सकते हो। ओके, तो हमारा आखिरी स्टेप है 7th, तो वो स्टेप भी एक्सेल आप कर सकते हैं। तो इसलिए इसे जनरलाइज टूल भी कहा जाता है। देन अगेन इफ सब कुछ एक्सेल में होता है तो फिर ये पावर बीआई क्यों पढ़ना है, पाइथन क्यों पढ़ना है? पहले हमने समझा ना कि हर एक का टूल है, आई एग्री, बट एक्सेल में भी सब कुछ होता है तो क्यों पढ़ना है फिर? सिर्फ एक्सेल पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 4 महीना वही पढ़ते हैं। ओके, यस इट हैज अ लिमिट, एंड एनीवन ऑनलाइन, मतलब इतना सब कुछ हो गया। ओके, यस, टू मेक अ विजुअलाइजेशन बेटर, या एग्री। एक्सेल के ग्राफ्स इतने अच्छे नहीं दिखते, मे बी टू मेक इट बेटर, ठीक है, 1 पॉइंट। ओके, और थोड़ा कॉन्क्रीट। बेटर अंडरस्टैंडिंग, आई डाउट। टू वर्क, नहीं हमें सीख, ओके, नहीं हमें नहीं करना है अपग्रेड, हमें एक्सेल ही, लाइक आई ऑलरेडी परचेस्ड एक्सेल का लाइसेंस है ना, वो 10,000 का कुछ रहता है, 7-8 हजार का, 8,000 लगा दिया, मेरा काम हो गया, क्यों ले लूं? बाय द टैब्ल्यू वगैरह के लाइसेंस 30-40 हजार के रहता है, एक लाइसेंस। एक लाइसेंस मतलब वो ऐप इंस्टॉल करने के लिए 40,000 रुपए लगेगा, यूज करने के लिए एक कंप्यूटर में। So generally क्या होता है ना, why people switch between the technologies is to handle large volume of data. Generally by and large यही ऑप्शन रहता है सबके पास। तो एक्सेल के लिमिटेशन है, डेफिनेटली इट ओनली स्टोर्स अराउंड 10 लाख के आसपास कुछ डेटा स्टोर करता है, 10 लाख रोज, ओके, रोज एंड कॉलम्स में रहता है, राइट, रोज। बट इन रियल वर्ल्ड आप जब देखोगे तो बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होता है, हर सेकेंड डेटा जनरेट होता है। तो इतना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा यू कैन नॉट हैंडल यूजिंग एक्सेल। तो एक्सेल यूज करके हम इतना बहुत वास्ट डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें स्पेशलाइज टूल्स यूज करने पड़ते हैं। ओके, तो एक्सेल इज अ पीओसी, एंड जैसे आपने बोला अभी विजुअलाइजेशन बेटर करना है, डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। अगेन आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने हैं तो जनरली पीपल यूज डैक्स करके, पावर भी आप जब पढ़ोगे तो उसमें समथिंग कॉल्ड डैक्स रहता है,
डेटा एनालिटिक्स के कैलकुलेशंस आप कर सकते हो और एडवांस कैलकुलेशंस। तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो देन यू स्टार्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड टूल्स। स्पेशलाइज में क्या है, देन डेफिनेटली ये जो पावर बीआई है स्पेशलाइज्ड टूल है। क्यों? एनालिटिक्स में विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, वेरी स्पेसिफिक पर्पस। पाइथन वेरी स्पेसिफिक ऑटोमेशन के लिए। पाइथन के ग्राफ और पावर बीआई के ग्राफ यू कैन नॉट कंपेयर। अगेन एक्सेल के ग्राफ पावर बीआई के यू कैन नॉट कंपेयर, बिकॉज डेफिनेटली पावर बीआई बना ही उसी के लिए, उसके ग्राफ बहुत अच्छे दिखेंगे। पाइथन में बहुत मतलब लो लेवल एज इन वेरी सिंपल, जैसे हम हाथ से ड्रॉ करते हैं वैसे वो दिखेंगे। बिकॉज द पर्पज ऑफ पाइथन इज नॉट टू विजुअलाइज ना। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, करना है क्या नहीं, डिपेंड्स। आपको फ्री में करना है तो पाइथन यूज करके आपका काम कर दीजिए। पेड यूज करना है, आप चार्ज कर रहे हो, बढ़ाना है, कंपटीशन है, देन डेफिनेटली यू शुड गो विद द पावर बीआई। क्योंकि पावर बीआई का भी लाइसेंस रहता है। आप जो सीखोगे दैट विल बी अ फ्री वर्जन। कंपनी में फ्री कोई नहीं यूज करता, ओके, इट इज नॉट अलाउड एक्चुअली। तो देयर इज अ लाइसेंसिंग कॉस्ट, हर एक का लाइसेंस रहता है, तो इसीलिए स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज होते हैं कंपनी में। क्लियर? सो अंडरस्टैंड, ये हर एक टेक्नोलॉजी में रहेगा, हर एक। जब आप सीक्वल पढ़ोगे, माई सीक्वल और एमएस सीक्वल वगैरह, ये ओपन सोर्स है, फ्री है। कंपनी में अल्ट्रेक्स रहता है और इन्फॉर्मेटिका करके है। टेक्नोलॉजी सेम, मतलब लिखना सेम है, बट वो बैकएंड में काम अच्छा करता है एंड देयर इज अ लाइसेंसिंग कॉस्ट रेट। वो स्पेशलाइज हो जाता है, स्पेशलाइज डेटा इंजीनियरिंग का टूल है कॉल्ड इन्फॉर्मेटिका। तो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस यू आर फेसिंग, कितना डेटा है, वॉल्यूम क्या है, काम कितना हो, फास्ट कितना कर सकते हैं, उसके ऊपर जनरली स्पेशलाइज्ड टूल्स लेना है कि फ्री ओपन सोर्स वाले टूल यूज करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? क्या डिफरेंस है, क्यों टूल आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ना है? होप ड्यूरिंग दिस 2 लेक्चर्स, जस्ट टू समराइज एवरीथिंग जो कल और आज हमने देखा है। Actually कल का लेक्चर was just an introduction and then we covered few things such as कि कौन से टेक्नोलॉजीज हम पढ़ने वाले हैं, such as एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन एंड पावर बीआई। एंड आज का जो लेक्चर है दैट्स व्हाट, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। आई ऑलरेडी स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, सो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे आज के लेक्चर के। एंड जस्ट टू समराइज व्हाट वी लर्नड, so we started with what is the difference between data engineering, data science, data analyst and business analyst, right? Data engineer क्या करेगा? जो डेटा हैंडल करेगा, लॉजिस्टिक्स पार्ट और सर्वर से डेटा आपके कंप्यूटर तक, एप्लीकेशन तक लेके आएगा, डेटा इंजीनियर। डेटा एनालिस्ट, he will work on the future past data analyze करेगा and he will generate insights and produce visualization, right? Data analyst. Data scientist, he will use the past data and he will start predicting the future data related काम करेगा, okay? And business analyst ये सबको manage करेगा, in his team multiple stakeholders will be there, ये सबको manage करने का काम business analyst करेगा। Clear? So this was what we studied and then we touched upon what is insights, insight क्या हो सकते हैं, क्या है, okay? And what is insights, what is action, visualizations क्या होते हैं, ये सब के बारे में हमने देखा, right? And we touched upon why, क्यों टेक्नोलॉजी सीखना है, limitations क्या है, specialized tools क्या होते हैं, जनरल पर्पस टूल्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चेक किया। देन वी अंडरस्टूड अ डिटेल्ड प्रोसेस, एक डेटा एनालिसिस का एक जो प्रोसेस है, बाय द वे ये जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस यू विल यूज और आप रिलेट कर पाओगे जो भी आप 4 महीने में सीखोगे। हम जो एक्सेल सीखेंगे इट इज अ जनरलाइज टूल, तो जो सारे ऑप्शन है, 7 स्टेप्स जो है, अंडरस्टैंडिंग है स्टेप 1, फिर फॉर्मेटिंग है, क्विक इनसाइट्स है, देन डेटा समराइजेशन है, विजुअलाइजेशन है, ऑटोमेशन है, ये सारे स्टेप्स हम एक्सेल में सीखेंगे डेफिनेटली, नो डाउट। बट इन फ्यूचर जो आप सीक्वल, पावर बीआई एंड पाइथन सीखोगे, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिलेट, सब कुछ रिलेट कीजिए इससे। आप जो डेटा क्लीनिंग करोगे
तो एसक्यूएल में कैसा वो क्लीनिंग हो सकता है ये आपको आना चाहिए। विजुअलाइजेशन करना है तो वो कैसे विजुअलाइज होगा, राइट? ये सब कुछ आप मतलब आई रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट द डॉट्स, जो भी है इससे इस 7 स्टेप छोड़ के और कुछ नहीं करोगे तो आप टेक्नोलॉजी उससे कनेक्ट कीजिए। सो दिस इज what we discussed about like which technologies how you can utilize. So definitely from next lecture onward we will start using excel हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। maybe we'll start with the data understanding step. Okay, so a few instructions about excel. ये 1 घंटे का लेक्चर रहेगा from 6 to 7. Those who are attending offline, already I have told you the location, मंत्री हाउस में रहेगा, राइट? एंड ऑनलाइन सेम लिंक आप यूज कर सकते हैं, और अदर डिटेल कुछ चेंज है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप आई गेस है, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको सारे डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू मिल जाएंगे। एंड इन द ग्रुप आई ऑलरेडी शेयर्ड यू द फाइल्स, गूगल ड्राइव में कुछ फाइल शेयर किया है, आपको डाउनलोड करके रखना है तो कर, मतलब आई वुड सजेस्ट कि डाउनलोड करके रखिए। देयर इज अ डे वाइज फाइल्स, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे फाइल्स है, तो उसी ऑर्डर में हम सीखना शुरू करेंगे। ओके, एंड डेफिनेटली हेलो सर, प्री सर रिक्विजिट, रिपीट कर देना ना एक बार। ओके, फ्यू इंस्ट्रक्शंस, लोकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। ओके, जो भी लोकेशंस होंगे, क्लास कहाँ पे भरे, लाइक वेयर इट विल स्टार्ट, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, एंड ऑनलाइन के बारे में ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे इफ देयर इज एनी चेंज। ओके, क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? एंड ओके सर, थैंक यू। वन मोर इंस्ट्रक्शन अबाउट एक्सेल, डेफिनेटली आप चेक कीजिए आपके एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए सबके लैपटॉप में, नॉट ओनली इंस्टॉल, वो इट्स अ पेड टूल, राइट? तो उसका लाइसेंस एक्टिवेटेड है कि नहीं है वो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, ओपन कीजिए एंड डू सम कैलकुलेशन, 2 + 3 4, डायरेक्टली वो वर्क हो रहा है, वो कैलकुलेशंस हो रहा है तो डेफिनेटली एक्सेल इज वर्किंग। नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है बेसिक कैलकुलेशन करने में, सिंपल यूज करने में, देन यू नीड टू एक्टिवेट योर प्रोडक्ट। ओके, क्लियर? So 1 hour lecture, product should be activated. If you want download, you can download all the files, सारे files download करके रखिए। Okay, and it is a 8 days lecture, जो भी 7-8 mostly सर सारे टूल्स के लिए वर्जन डिपेंड करेगा। फॉर एक्सेल यू कैन यूज एनीथिंग, आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन विच वर्जन यू विल यूज। एज एंड व्हेन बाकी लेक्चर शुरू होंगे तो आपको वो इंस्ट्रक्टर्स विल टेल यू कि कौन से वर्जन्स क्या इंस्टॉल करना है। ओके, क्लियर? सबको समझ में आया? ओके, विल क्वेश्चन एंड आंसर्स, कुछ क्वेश्चन है तो नाउ वी कैन टेक इट। Yes, anyone? Sir, may I know the latest version of Excel? Sorry? Latest version of Excel. Latest version, yes, yes. Definitely you should use the latest version. Latest version है तो use कर सकते हैं। i5 sir, I mean laptop version. Okay, okay. Laptop, I guess Excel there is no requirement. आप सारे लैपटॉप्स में चला सकते हैं Excel. If it is not working, download some 13, 16, 19 का आप डाउनलोड कर सकते हो जो प्रीवियस वर्जन है। Yes, any other question related to course? क्या सीखना है, क्यों सीखना है, ये क्लियर है क्या सबको? क्यों डेटा एनालिस्ट बनना है? तो होप यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस नाउ। किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनालिस्ट, और हर आपका काम क्या रहेगा डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट, सो यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, राइट? क्या टेक्नोलॉजी सीखना है,
होप यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन कि क्यों सीखना है, क्यों पाइथन सीखना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। क्यों पावर बीआई सीखना है, क्यों एक्सेल सीखना है। क्लियर है ना सबको? क्योंकि वाई पार्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और मोटिवेशन चाहिए तो आप वो टीवीएफ के कोई भी वेब सीरीज उठा के देख सकते हो, ओके। वाई, राइट। सो इट विल ब्रिंग अ क्लैरिटी इन यू कि क्यों पढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली जो हम स्कूल में पढ़ते हैं और कॉलेज में हमें बताया ही नहीं जाता क्यों पढ़ा है। आई स्टडीड समथिंग कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स, मुझे अभी तक नहीं पता है कि क्या करना है। आई स्टडीड टॉम सॉम थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है दस, बट मुझे अभी पता है कि उसका एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे यूज होता है। बट इफ आई वुड हैव नोन एट दैट टाइम तो मैं पिक एंड चूज करता, राइट। कहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है, रट्टा क्या मारना है और क्या समझना है, इस पे ध्यान देता। तो आई वुड सजेस्ट आप जो यहाँ पे आ रहे हो तो अभी वाई क्लियर रखिए कि क्यों सीखना है, उसके हिसाब से फोकस कीजिए, ओके। टेक्नोलॉजी रट्टा मारना है कि उसका बेसिक सीखना है, ओके। यस, किसी को कुछ डाउट है? somebody raised hand, okay, ठीक है। एंड वन लास्ट इंस्ट्रक्शंस, मंडे आई एम नॉट अवेलेबल, सो मंडे आपको आई एम नॉट अवेलेबल इफ देर इज अ हॉलीडे, मे बी आई विल कन्वे यू इन द ग्रुप। और आपको जो कॉल आया था और आपको किसी ने कांटेक्ट किया है एडमिन टीम से, तो उनसे एक बार प्लीज कांटेक्ट, ओके। मतलब इंश्योर कीजिए कि यू चेक विद देम इफ दे हैव समथिंग एल्स, कुछ और प्लान है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड डिस्कशन रहेगा तो डेफिनेटली दे कैन प्लान समथिंग, ठीक है। सो एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस or any clarifications, any doubts? Okay, if everybody is okay, good, then ऑनलाइन लोगों का अटेंडेंस है मेरे पास, ऑफलाइन नेक्स्ट लेक्चर से आपको मे बी यू कैन सर्कुलेट अ शीट और समथिंग, मे बी वी कैन टेक अटेंडेंस देयर, ठीक है। देन सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम, ओके, चलो। Yes, sir.